नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर दिल्ली की बीजेपी सरकार के जल्द ही 100 दिन पूरे होने वाले हैं और इसे लेकर हिंदी खबर ने आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा से भी खास बातचीत की है, जिन्होंने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने जो भी काम करने का वादा किया था उसमें से अब तक एक भी नहीं हुआ है। सुनिए क्या कुछ उनका कहना रहा। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, 20 मार्च को दिल्ली में मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली थी। 20 मई को 3 महीने पूरे होने वाले हैं। कैसे आप देखते हैं इनके कामों को लेकर? नहीं, काम शुरू हो गए हैं क्या? काम तो अभी शुरू नहीं हुए। अभी सरकार मुझे लगता नहीं है वर्किंग मोड में आई है। इनका वो कहते हैं जॉब में कहते हैं हनीमून पीरियड, इनका तो बहुत लंबा ही चल रहा है हनीमून पीरियड। तो इस दौरान इनकी कुछ उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वो जरूर हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़वा दी और उनके साथ मिलके बाकायदा पेरेंट्स को हरेस किया, बच्चों को लाइब्रेरी में बंद कर दिया। स्कूल कोर्ट जाने की पूरी इजाजत स्कूलों को है, सरकार उसको काउंटर नहीं करती है। अब तो बाकायदा एक बिल लाने की बात कर रहे हैं जिसके जरिए प्राइवेट स्कूलों को पूरा अधिकार मिल जाएगा कि वो अपना जितना चाहे फीस बढ़ा सकें। तो ये सारी चीजें इन्होंने इस 3 महीने के दौरान की। बिजली के पावर कट लगने शुरू हो गए जो पहले 10 साल तक कभी दिल्ली के अंदर हुआ नहीं। हल्की सी बारिश हुई थी, अभी मानसून आया नहीं है, उसमें क्या हाल दिल्ली का हुआ था वो आप आसानी से समझ सकते हैं। यमुना जी सिर्फ चुनाव तक इनके लिए पूजनीय थी, अब यमुना जी इनके लिए पूजनीय नहीं रही हैं। उनकी क्या हालत है वो आप देख सकते हैं। वायु प्रदूषण पे बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, पंजाब में पराली जल रही है, अब तो पंजाब में पराली भी नहीं जल रही है, अब तो कहीं भी पराली नहीं जल रही है। उसके बावजूद भी 500 AQI पहुंच गया। अब मुझे लगता है 3 महीने के एक्सपीरियंस के बाद रेखा गुप्ता जी को शायद ये समझ में आ गया होगा कि AIQ होता है या AQI होता है, और उसके बाद वो इस पे कुछ काम करना शुरू कर दें। फहरिस्त बहुत लंबी है जी। अनुराग जी, 10 दिन के बाद 100 दिन पूरे हो जाएंगे और किसी भी सरकार के लिए 100 दिन का जो शुरुआत होती है उससे पता लग जाता है कि आखिर आगे काम किस तरीके से होना है। इस 100 दिन के दौरान उन्होंने अटल कैंटीन की भी बातें कही गई थी दिल्ली चुनाव के दौरान, आयुष्मान भारत की योजना की बातें कही गई थी और लोगों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए थे। जल बोर्ड से संबंधित तमाम बातें वहां पे कही गई थी। इन सारी चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। यमुना सफाई को काफी बड़ा मुद्दा भी बनाया गया था। 100 दिन करीब होने वाले हैं पूरे। मैंने कहा तो आप जैसे जैसे सवाल पूछती हैं वो लिस्ट आगे बढ़ती जाती है। इन्होंने कहा था नल से जल देंगे, इन्होंने टैंकर चला दिए। तो ये सारी वो चीजें भारतीय जनता पार्टी ने की जो इन्होंने कहा था कि हम नहीं करेंगे। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने शुरू कर दिया आते ही। मोदी जी कह के गए थे कि हम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चालू रहने देंगे। तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी उनकी सुनती नहीं है। आजकल मोदी जी बड़े कमजोर हो गए नेतृत्व के मायने में, मुझे लगता है कि, और इनकी जो लोकल लीडरशिप है वही उनको नहीं सुन रही है। तो ये सारे लोग अभी तक तो सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अभी तक तो प्रशासन पे, शासन चलाने पे तो आए नहीं है। जब आएंगे तो या तो 100 दिन पे ये अपने रिपोर्ट कार्ड दे दें या फिर हम इनके रिपोर्ट कार्ड देंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। एक अलग सा सवाल है, हरियाणा की ब्लॉगर यूट्यूबर जो कि ट्रैवलिंग का यूट्यूब बनाती थी, ज्योति मल्होत्रा, जो कि हिसार से गिरफ्तार हुई है और उसके पाकिस्तान के साथ जासूसी करने की बातें कही जा रही हैं। कई तरीके के खुलासे भी हो रहे, क्योंकि दिल्ली के पाकिस्तान उच्चायोग में एक गेस्ट के तौर पर ज्योति मल्होत्रा पहुंची थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर चीन के जो लोग वहां पे सम्मिलित थे, सबके साथ चीजें थी। कैसे देखते हैं, क्योंकि दूसरे देशों के लोगों को तो पकड़ सकते हैं, गद्दार कहते हैं, लेकिन ज्योति मल्होत्रा। देखिए, मुझे लगता है कि देश के साथ जो गद्दारी करे उन सारे लोगों को एक ही डंडे से हाँकना चाहिए, उनके साथ एक ही तरीके का काम होना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी को जो आतंकवादियों की बहन बताता है, उस भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ भी वही बर्ताव होना चाहिए जो पाकिस्तान के जासूसों के साथ होता है। इन सबको जूते मार के या तो देश से बाहर निकाल दो या इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग ढांडा से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी।